एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास पेपर करंट अफेयर जॉब्स इन्फॉर्मेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, स्टैटिकल असिस्टेंट का ये पेपर है, ये 16 अक्टूबर 2022 को हो चुका है। ये इसका सिलेबस था, इसमें 80 नंबर जो थे वो प्रोफेशनल सब्जेक्ट मार्क्स के रिलेटेड थे, जैसे कि स्टैटिक्स के 30, मैथमेटिक्स 20, इकोनॉमिक्स 30 और इंग्लिश के 10 नंबर के करीब क्वेश्चन थे और जनरल नॉलेज के 10 नंबर। ये MCQs बेस्ड पेपर था। अगर आप ये 4 दिनों में मुख्तलिफ यानी कि 4 ग्रुप बने थे, ग्रुप 1, 2, 3, 4, तो आपका अगर रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो इनमें से जो आपका टाइम था उस पर क्लिक करके इसका आंसर की चेक कर सकते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इसमें आपका फ़ायदा। हम इस तरह की अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं। ये कंप्लीट पेपर आपको टेस्ट पॉइंट यानी कि जो क्वेश्चन हमें मिले हैं वो जो वीडियो से रह जाएंगे वो इस वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए PDF अगर चाहिए तो testpoint.pk बेस्ट वेबसाइट है। आप इस पर इससे हर तरह की टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से इंशाल्लाह। Which are the major season for agriculture crop in पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनके मेजर सीज़न कौन से हैं? खरीफ और रबी, यकीनन सबको ये पता है इस चीज़ का, और ये कब कब शुरू होते हैं नीचे कमेंट्स में आपने हमें बताना है। नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज़ 1 to 6 22? ये बहुत ही मुश्किल सीरीज़ है। आज मैंने इतनी मुश्किल कभी नहीं देखी सीरीज़, क्योंकि ये आउट ऑफ जीबो गरीब है। तो इसका जवाब आपने हमें कमेंट्स में देना है। इसका जवाब हम वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आपने कमेंट्स में अभी बताना है कि क्या जवाब हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? इनमें से कौन कौन सी एटमॉस्फेयर, ये तमाम जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। A mass of ice and snow that moves slowly under the influence of gravity along a confined course away from its place of accumulation is called. तो उसको क्या कहते हैं? उसको ग्लेशियर कहा जाता है। जो ये कहा जाता है कि बर्फ़ के जो पीस होते हैं मूव स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ग्लेशियर। द टेम्परेचर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जो है अगर इंक्रीज होती है तो उस वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। एंटोनिम ऑफ प्रूडेंट का जो है क्या है एंटोनिम? उल्ट, इम्प्रूडेंट जो इसका होगा। प्रूडेंट का मतलब मुख्तात होता है, इम्प्रूडेंट नादान। सिनोनिम ऑफ चेस्टाइज, सिनोनिम ऑफ चेस्टाइज का पनिश होगा। चेस्टाइज अजाब होता है, पनिश सजा देंगे। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स-रेज डिपेंड्स अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी। चूज एंटोनिम, जेंटल का उल्ट क्या होगा? जेंटल का उल्ट रफ। कहता है एनालॉजी है, पेपर इज टू बुक एज ब्रिक्स इज टू, तो वो बिल्डिंग, यानी कि पेपर मिल के बुक बनाते हैं और ब्रिक्स मिल के बिल्डिंग। लास्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे? 2018 में लास्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे। पाकिस्तान में टोटल अभी तक 11 जो है जनरल इलेक्शन हो चुके हैं। सबसे पहला इलेक्शन 1970 में हुआ। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इनमें से जो सही जवाब है जो स्पेलिंग में, तो फैबुलस जो है इसके सही स्पेलिंग। ए स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स ए डैश विद इन। ये सेंसर, यानी कि जो आप किसी भी दरवाजे से जब पास जाते हैं तो खुल जाता है, तो उसमें इंटेलिजेंसी होती है, वो उस पर काम कर रही होती है, तो उसको सेंसर होता है। इसी तरह आप अगर देखा हो आजकल वज़ू वगैरह के लिए सेंसर, या दूसरे वाशरूम वगैरह में सेंसर वाले कमोड या पानी वाले उन्होंने लगाए होते हैं, तो आगे हाथ करते हैं तो वो चलना शुरू कर देते हैं। द फर्स्ट गैस फील्ड पाकिस्तान डिस्कवर्ड इन 1952 एट, तो ये सुई के मुकाम पर 1952 में पाकिस्तान का पहला जो गैस, जो नेचुरल गैस का ज़हीरा जो है मिला। प्राउस का सिनोनिम है ब्रेवरी। प्राउस का मतलब होता है सलाहियत। इनमें से कौन से दुरुस्त स्पेलिंग है? कैटलॉग, CATALOGUE, कैटलॉग जो है दुरुस्त स्पेलिंग है। कैटलॉग का मतलब होता है तफसीली फहरिस्त।
पाकिस्तान ने गवादर बंदरगाह जो है किस मुल्क से ख़रीदी थी? पाकिस्तान ने ये ओमान से ख़रीदी थी। 1958 के अंदर अयूब खान साहब ने ये उनके साथ एग्रीमेंट किया था और ये $3 मिलियन के करीब इसकी पाकिस्तान ने पेमेंट की। Which of the following is an example of non-numeric data? तो ईमेल एड्रेस जो है ये नॉन न्यूमेरिक डाटा की एग्जांपल है। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, तो ये डॉट पर इंच से मेजर की जाती है। ये जो है इनकी एग्जांपल है प्रिंटर की। जो द लाइट फ्रॉम द सन रीच टू अर्थ इज अबाउट, ये तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। और इसी तरह जो चांद की लाइट होती है, रोशनी होती है, 1.3 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचती है। फॉर कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप इज़ ब्लैक सॉइल मोस्ट सूटेबल, तो कॉटन जो है ये बेहतरीन चीज़ है ब्लैक सॉइल, ब्लैक मिट्टी के लिए। द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ साइंस क्लासेस इज स्टडी ऑफ, तो इसको जियोलॉजी कहा जाता है। जियोग्राफी बेसिकली ज़मीन के पार्ट्स की स्टडी होती है, मतलब कि ये पानी है, ये फलां फलां, तो उसके बारे में ज़मीनी साइंस जो है वो जियोलॉजी कहलाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 इंडिपेंडेंट डैश टेस्टिफाइड टू सीइंग हिम एट द सीन ऑफ द क्राइम, तो विटनेस होता है जब किसी भी गवाह जो होते हैं उनको विटनेस कहा जाता है किसी भी सीन, क्राइम सीन के हवाले से, तो विटनेस गवाह के तौर पे पेश होता है। रजीव फेल्ड टू एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर वेर डैश टू द क्वेश्चन आस्क परटेनिंग। अब ये बेसिकली लफ्ज़ इसलिए इस तरह के इस्तेमाल, परटेनिंग में क्वेश्चन का जहाँ पे जगह दी गई थी वहाँ पे नहीं उसने लिया था, इसलिए बाकी मतलब में भी इन सब के मिलते जुलते हों, लेकिन पर्टेनिंग जो है यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन लिखने की जगह दी गई थी वहाँ पे उसने नहीं लिखा, तो इसलिए। व्हेन ए गैस टर्न्स इनटू लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड, तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। एवापोरेशन जो होता है ये जो पानी को भाप में कन्वर्ट करने को एवापोरेशन कहते हैं, जबकि गैस को लिक्विड की शक्ल में चेंज करने को कंडेंसेशन कहते हैं। सारा डेजर्ट इज लोकेटेड ऑन डैश कॉन्टिनेंट, अफ्रीका में ये वाक़या है। ये भी क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, वो सहारा डेजर्ट है, और दूसरे नंबर का कौन सा है नीचे अपने कमेंट्स में बताना। Blindness is to the eyes as deafness is to, डेफ जो होता है बेसिकली कानों से जिसको सुनाई नहीं देता उसको डेफ डिफेक्ट जिस तरह होता है, तो वो। इफ ए कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नोन एज, तो ये मल्टी प्रोसेसर कहलाता है। कंट्रोल वाई किस लिए यूज होता है? कंट्रोल वाई रीडू के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल जी जो है अनडू के लिए इस्तेमाल होता है। ए डिवाइस थ्रू विच वी इंटर डाटा इनटू इन ए कंप्यूटर नोन एज, तो जो इनपुट डिवाइस कहलाती है जिसे हम कंप्यूटर में डाटा ऐड कर। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी, तो उसको एनीमिया कहा जाता है। आयरन की कमी जो होती है उससे एनीमिया वाक़या होता है। किलोवाट इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट जो है पावर का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स इज द बैकबोन ऑफ, स्टैटिस्टिक्स जो है ये रिसर्च की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो testpoint.pk पाकिस्तान की सबसे बेस्ट वेबसाइट है, इसको विजिट करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अगर किसी भी पेपर दे रहे हैं तो प्लीज़ उसके जो क्वेश्चन है हमारे साथ शेयर किया करें ताकि सब लोगों का भला हो सके। अल्लाह हाफिज़।